अब ना डिजिटल युग चल रहा है, ज़्यादा चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। अब अगर कोई 50 रुपये की सब्ज़ी खरीदता है ना तो वो डिजिटल पेमेंट करता है। अब आपके पास बैंक अकाउंट होना ना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपकी ज़िंदगी ना अधूरी सी है। तो जब आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवा रहे होते हो ना तो आपके मन में एक सवाल आता है कि ये बैंक में तरह तरह के अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट क्यों, सबके लिए एक जैसा अकाउंट क्यों नहीं। आज हम आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में बताएंगे, इनके बीच डिफरेंट, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। सेविंग अकाउंट किसके लिए अच्छा है? अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आपकी मंथली सैलरी आती है तो सेविंग अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक किसान हो तो सेविंग अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी काम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों की शादी के लिए या घर बनवाने के लिए, तो सेविंग अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट किन लोगों के लिए अच्छा है? अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो करंट अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा है, या आप दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके लिए करंट अकाउंट बहुत अच्छा है। खास तौर पर करंट अकाउंट्स बिजनेसमैनों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अब बात करें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, तो आप सेविंग अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अगर आप लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आप पर चार्जेस लगना शुरू हो जाएगा और आप पर इनकम टैक्स अपनी नज़र रखना शुरू कर देगा। वहीं बात करें करंट अकाउंट की, तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको हर ट्रांजैक्शन पर एक फिक्स चार्ज देना होता है। और आप करंट अकाउंट में ड्राफ्ट से भी लेन देन कर सकते हो, जबकि सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बात करें डोप बैंकिंग सर्विस की, तो पहले तो ये जानिए कि डोप बैंकिंग सर्विस होता क्या है। डोप बैंकिंग सर्विस यानी आप अपनी बैंक की देश भर में किसी भी शाखा में जाकर आसानी से लेन देन कर सकते हैं, ये होता है डोप बैंकिंग सर्विस। करंट अकाउंट डोप बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराता है। अगर आप एक करंट अकाउंट होल्डर हो तो आप देश भर में अपनी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर आसानी से लेन देन कर सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट ये सर्विस अवेलेबल नहीं कराता है। बात करें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सर्विस की, तो दोनों तरह के अकाउंट ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सर्विस अवेलेबल कराते हैं। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट सर्विस की। तो ओवरड्राफ्ट सर्विस होता क्या है? जब आपके अकाउंट में कम पैसे हैं, आपको थोड़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये पैसे एक फिक्स समय में रिटर्न करने होते हैं विद इंटरेस्ट। ओवरड्राफ्ट सर्विस एक मिनी लोन की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस की। तो अगर आपका सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वहीं अगर आपका सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये हर बैंक का अलग रहता है, 1000, 2000, 2500, 5000, हर बैंक का एक अलग रहता है। आपको करंट अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखना होता है, लेकिन ये सेविंग अकाउंट से थोड़ा हाई रहता है, 5000, 15000, 20000, हर बैंक का अलग रहता है। बात करें लोन सर्विस की, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों ही लोन सर्विस अवेलेबल कराते हैं, लेकिन करंट अकाउंट पर लोन आसानी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 2% से 5%। हर बैंक का अपना एक अलग इंटरेस्ट रेट रहता है, और वहीं करंट अकाउंट पर आपको कोई किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। और बात करें एफडी सर्विस की, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों ही एफडी सर्विस अवेलेबल कराते हैं। हर बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट अलग रहता है। अब लास्ट में बात करते हैं टैक्स की। क्या आपके सेविंग अकाउंट पर टैक्स लगता है? जी बिल्कुल लगता है। अगर आपके सेविंग अकाउंट पर एनुअल इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपके सेविंग अकाउंट पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। वहीं करंट अकाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि करंट अकाउंट पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो सोच समझकर देखभाल कर खुलवाएं। आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।